काम तो इसलिए नहीं होता, लेकिन आरक्षण का कोई भी फायदा नहीं है। देखिए, फ़ायदा और नुकसान का तो भी एस्टिमेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब तक आप नौकरी नहीं दोगे। आरक्षण का मेन मुद्दा यही कि आप दे तो रहे हो, लेकिन नौकरी कितनी दे रहे हो। वो 75% है। अगर फ़ायदा नुकसान का देखा जाए तो जो लोअर कास्ट है या बैकवर्ड कास्ट में है उन लोग को थोड़ा फ़ायदा तो इसमें ज़रूर होगा। और सरकार 75% दिया है, लेकिन इसमें कुछ सुधार होनी चाहिए। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। पिछले दिनों बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 75% तक कर दिया गया, जिसके बाद लगातार जो वहाँ की महागठबंधन सरकार है ये दावा कर रही है कि इससे जो बिहार के लोग हैं उनको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। इस समय दिल्ली में हमारी मौजूदगी है और दिल्ली में कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे कि जो आरक्षण का दायरा बिहार में बढ़ाया गया है उससे क्या वाकई में लोगों को फ़ायदा होगा कि या फिर केवल ये राजनीति के लिए ही इस तरह का काम किया गया है। कुछ लोग हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? मनीष सिंह। अच्छा, आप दिल्ली में ही रहते हैं? दिल्ली में रहते हैं, रहने वाले वहीं के हैं, बिहार के हैं। अच्छा, बिहार से हैं। ये बताइए कि पिछले दिनों बिहार में जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया था उससे क्या लगता है कि फ़ायदा लोगों को वाकई में मिलता है? एकदम नहीं मिलता है, कहीं नहीं मिलता आरक्षण का फायदा। अच्छा, फ़ायदा नहीं मिलता है? नहीं मिलता है। क्यों? कितने लोगों को नौकरी आज तक आरक्षण के उस पर मिली है? अभी कितनी सारी वैकेंसियाँ पड़ी हुई हैं आरक्षण वाली। आरक्षण की वैकेंसी ना भरने की वजह से जो सामान्य वर्ग के वो उम्मीदवार हैं उनको भी नौकरी नहीं मिलती है। क्योंकि लॉ हमारे देश का ऐसा है कि जब तक बैकलॉग नहीं भरी जाएगी तब तक जो बाकी भी वैकेंसियाँ नहीं भरी जाएंगी। लोग रिटायर होते चले जा रहे हैं और अभी भी जो जगह है खाली पड़ी हुई है अधिकारियों की, कर्मचारियों की। किसी भी विभाग में चले जाइए 30% अधिकारी ही आपको मिलेंगे। काम तो इसलिए नहीं होता, लेकिन आरक्षण का कोई भी फायदा नहीं है। आरक्षण का दम पर लोग यहाँ पर तैयारी करते हैं। हम लोग तो जहाँ मुखर्जी नगर में हैं, लोग तैयारी करते हैं कि आरक्षण से पास कर जाएंगे, उतना भी उनका नंबर नहीं आ पाता है कि वो लोग आरक्षण के कारण वैकेंसी खाली रह जाती है। खाली रहती है। आरक्षण की वजह से वैकेंसी खाली रहती है, हमेशा खाली रहती है। अच्छा, तो केवल ये राजनीति के लिए ऐसा काम है? सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए, सिर्फ राजनीति के लिए। विशुद्ध राजनीति है इसमें। नौकरी जो 75% जो आरक्षण है कानूनी तौर पर वो भी टिकेगा नहीं। नौकरियां जिनको 75% में मिल भी जाएंगी उनकी नौकरी चली जाएगी। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट इसको कैंसिल कर देगा। क्योंकि आरक्षण का दायरा काफ़ी बढ़ गया है। काफ़ी बढ़ गया है। 50% मैक्सिमम 50% ही आरक्षण का दायरा है। इससे ज़्यादा का नहीं है आरक्षण का दायरा। इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। एग्जाम्पल है, मराठा आरक्षण हुआ था महाराष्ट्र में, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया। अभी भी मामला चल रहा है राजनीति में, रोज आगजनी हो रही है। वही महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी आगजनी शुरू हो जाएगी। लेकिन वो लोग तो कहते हैं कि जाति गणना हुआ बिहार में, उसके आधार पर आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया। आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया है तो कितने लोगों को आरक्षण, पहले जो 50% आरक्षण था उसका फायदा कितने लोगों को मिला? मैं ये पूछना चाहता हूँ, कितने लोगों को मिला? कितने लोग पढ़ाई करके आगे निकल गए? कितने लोग आरक्षण वाले दायरे से नौकरी उनको मिल गई? ये तो बताएं ना। मतलब कोई बेनिफिट नहीं है, नुकसान ही है? कोई बेनिफिट नहीं है, कोई भी बेनिफिट नहीं है। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम अरुण कुमार है। रहने वाले कहाँ के हैं? रहने वाले में बिहार, पटना से। अच्छा, पटना के हैं। ये बताइए कि पिछले दिनों जो बिहार में 75% आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया, उससे क्या लगता है फ़ायदा होता है या नुकसान होगा उसका? देखिए, फ़ायदा और नुकसान का तो भी एस्टिमेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब तक आप नौकरी नहीं दोगे। आरक्षण का मेन मुद्दा यही कि आप दे तो रहे हो, लेकिन नौकरी कितनी दे रहे हो। वैसे बिहार के जो भी है प्रोग्रेसिव जा रहा है, वहाँ पे अब 1.5 लाख जैसे वैकेंसी देंगे तो वहाँ अगर जो रिजर्वेशन भी दे रहे हैं तो वो बेनिफिट सबको देगा, क्योंकि सबके लिए दायरा बढ़ जाएगा। और अगर जो वैकेंसी नहीं रहेंगी तो रिजर्वेशन देने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये बताइए, आप यहाँ पे तैयारी करते हैं दिल्ली में? जी बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं। तैयारी करते हैं तो जो दायरा बढ़ा है उससे लगता है कि लोगों को फ़ायदा वाकई में मिल रहा है इस सब चीज़ से? देखिए, इससे क्या गरीब तबके को बहुत फ़ायदा मिलेगा, जो भी बैकवर्ड्स हैं जैसे SC ST और OBC हैं। लेकिन थोड़ा बहुत जनरल का नुकसान होगा, क्योंकि सीटें जहाँ नैरो होंगे तो वहाँ पे कंपटीशन बढ़ जाएगा। जैसे हाल फिलहाल की कट ऑफ बहुत ऊपर जा रही है, क्योंकि सीटें बहुत कम आ रही है। सीटें बढ़ाएंगे तो वहाँ पे जो है मतलब फिर रिजर्वेशन का भी फ़ायदा सबको मिल जाएगा। अच्छा, लेकिन उसमें 10% सवर्ण आरक्षण भी है। हाँ, तो वैसे अगर जो अभी डाटा जिस हिसाब से आया है, अगर जो उसका एक्चुअल स्टडी करेंगे तो वहाँ पे 10-12% ही जनरल की जैसे दिखाई जा रही है। तो अगर जो 10% दे रहे हैं तो 90% तो पॉपुलेशन कवर हो रही है वहाँ पे। तो उस हिसाब से मेन मुद्दा मेरा कहने मतलब यही कि आप वैकेंसी दो तो ये प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगी। आपका क्या नाम हुआ? अंकित कुमार। आप कहाँ का रहने वाले हैं? हम बिहार से हैं, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, बेगूसराय के हैं? बिल्कुल। अच्छा, यहाँ क्या करते हैं दिल्ली में? यहाँ करते हैं प्रिपरेशन UPSC की। UPSC की तैयारी करते हैं? जी। अच्छा, ये बताइए कि बिहार में पिछले दिनों 75% आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया, क्या लगता है उससे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? आरक्षण का जो दायरा वो है वो 65% किया गया है और 10% जो है वो EWS का जो उसमें ऐड हो जाएगा, तो वो 75% है। अगर फ़ायदा नुकसान का देखा जाए तो जो
लोअर कास्ट है या बैकवर्ड कास्ट में है उन लोग को थोड़ा फ़ायदा तो इसमें ज़रूर होगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली जो है ये बहुत डिबेटेबल मुद्दा है। अच्छा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले से ही ये चला आ रहा है कि आपका जो है 50% का लिमिट ब्रीच नहीं होना चाहिए, लेकिन जो कि अब EWS का आ गया था तो वो ब्रीच हो चुका है एक जगह, तो बिहार ने पहल कर दी है उसको लिमिट को इंक्रीज़ करने की। अगर यहाँ मिल जाता है, यहाँ पे अगर पास हो जाता है ये बिल अगर, तो ये हो सकता है कि सारे स्टेट में जो है ये फिर शुरू हो जाएगा आना। अच्छा, तो लगता है इससे फ़ायदा लोगों को वाकई में मिलता है सब चीज़ से? क्योंकि बिहार में जो है पॉपुलेशन संख्या जो है वो बैक क्लास की ज़्यादा है, तो वहाँ फ़ायदा मिलेगा, वहाँ फ़ायदा मिलेगा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन डिपेंड करता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली लीगल नहीं है ये चीज़। अच्छा, तो क्यों ये बहुत कंट्रोवर्शियल है, ये सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा तो मुझे लगता है वहाँ खारिज हो जाएगा, वहाँ दिक्कत हो जाएगा, वहाँ दिक्कत होना चाहिए। आप लोग भी तैयारी करते हैं तो लगता है कि सब चीज़ से मतलब फ़ायदा वाकई मिलता है? डिपेंड करता है कि वैकेंसीज़ के ऊपर ना। अब मान लीजिए अगर आप वैकेंसीज़ अगर ला रहे हैं अच्छी संख्या में, तो फिर तो रिजर्वेशन भी दी जाए तो एक अच्छी खासी पॉपुलेशन को जो है मिल जाएगी सीट। मिल जाती है। लेकिन अगर रिजर्वेशन ही अगर वैकेंसी ही नहीं है तो आप कितना भी रिजर्व कर दीजिए तो वो हो जाएगा ना कि वहाँ की सीट यहाँ देना। आप वैकेंसी इंक्रीज़ कीजिए ना, एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि इसकी टोपी उसके सर। आपका क्या नाम है भाई साहब? विकास कुमार, कहाँ घर हुआ आपका? पटना। अच्छा, पटना का रहने वाला है। दिल्ली में क्या करते हैं, तैयारी वारी करते हैं आप? जी जी, अच्छा, किस चीज़ का तैयारी? तैयारी सिविल सर्विसेज का कर रहे हैं। अच्छा, सिविल सर्विस का करते हैं। ये बताइए कि पिछले दिनों जो बिहार में 75% तक आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया, क्या लगता है आरक्षण फ़ायदेमंद होता है या नुकसानदायक होता है? नहीं, इसके तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही हैं, लेकिन पॉजिटिव वे में इसको लिया जाए तो अच्छी बात है। अच्छा, पॉजिटिव है। तो क्या आपको लगता है कि इससे जो पिछड़ा वर्ग है उससे ज़्यादा फायदा मिलता है, आगे बढ़ने का मौका मिलता है? हाँ, क्यों नहीं मिलेगा, अच्छा, मिलेगा। इसकी जितनी जनसंख्या है उतना प्रतिशत उसका, उतना परसेंट आबादी के अनुसार उसका आरक्षण मिल रहा है तो फायदेमंद चीज़ है। फायदेमंद है। पिछले और कहीं दिनों ना कहीं पिछड़े वर्ग जो हैं वो उनका आगे बढ़ने का एक मौका मिलेगा। मौका मिलता है। पिछले दिनों जातीय गणना भी हुआ बिहार में, जिसके आधार पर आरक्षण बढ़ाया गया, तो फायदा मिलता है? हाँ, वो तो पॉजिटिव वे में बहुत अच्छा फैसला सरकार का। अच्छा रहता है उसमें। बिहार सरकार का बहुत ही अच्छा फैसला है, पॉजिटिव में लिया है। अच्छा, लेकिन लोग तो कहता है जो दूसरे दल के लोग हैं, जो बीजेपी हो चाहे वहाँ, वो लोग तो कहते हैं कि राजनीति कर रहे हैं वो लोग। अच्छा, वो राजनीति कर रहे हैं। हाँ, वो तो सीधा सीधा दिखाई देता है। सीधा दिखाई देता है, लेकिन कुल मिला के फायदेमंद होता है आप लोग के लिए भी, जो और लोग तैयारी कर रहे हैं। बहुत अच्छी चीज़ है ये, बिहार सरकार का बहुत अच्छा सराहनीय कदम जी। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? मेरा नाम आशीष रंजन हुआ, और रहने वाले कहाँ के हैं? बिहार के हैं, पटना के। अच्छा, पटना के रहने वाले। ये बताइए कि पिछले दिनों जो बिहार सरकार द्वारा 75% जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया है, क्या लगता है इससे लोगों को फायदा होता है या नुकसान मिलेगा? नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आरक्षण बढ़ाया गया है और सरकार 75% दिया है, लेकिन इसमें कुछ सुधार होनी चाहिए। जिस तरह से लोग कहते हैं कि EWS में हुआ है कि जो सवर्ण है, वो जो गरीब हैं उनको EWS दिया गया, उसी तरह से जो OBC कोटा में है ना, जो क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर है, उसकी जो कैपिंग है वो हटानी चाहिए सरकार को। क्योंकि जितने भी OBC में आते हैं उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वो कैपिंग में आ जाते हैं। तो ये जो कैपिंग है इसको सबसे पहले सरकार को हटाना देना चाहिए। राजनीतिकरण नहीं होनी चाहिए कि हाँ हमने दे दिया नहीं दिया। आप एक बार रिव्यू कीजिए कि किस किस की समाज को कितने कितने % आरक्षण मिले हैं। तो सबसे पहले ये है। तो OBC में जो क्रीमी लेयर है, नॉन क्रीमी लेयर है, या तो उसकी 15 लाख लिमिट कर दें या तो वो कैपिंग हटा दें। और लोग तो ये भी कहते हैं कि कोर्ट में मामला जाएगा तो वहाँ फंस जाएगा आप, जबकि कोर्ट में मामला गया भी है। क्या आपको लगता है वहाँ स्टे कर दिया जाएगा? नहीं, जिस तरह से तमिलनाडु सरकार ने 9वीं अनुसूची में ला करके इसको वो किया, तो कोर्ट में तो आई थिंक सरकार चाहेगी तो नहीं रुकेगा ये चीज़, ये लागू हो जाएगा। लेकिन सरकार को चाहिए कि ये जो OBC का जो क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर का बाउंडेशन है उसे हटाना चाहिए। और बिहार सरकार को एक चीज़ और चाहिए कि ये जो डेली ये राजनीति करते हैं जाति धर्म की, उसको हटाना चाहिए। अभी आप रिसेंट में देखे हैं जो ये छुट्टियों का मैटर हुआ, ये सब आप डेवलपमेंट में आइए ना, क्यों जनता का माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं? ये तो आप जनता का माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं ना। छुट्टी 2 दिन ज़्यादा दे दीजिएगा, 2 दिन कम कर दीजिएगा, इमोशनल करने से क्या फ़ायदा? आप किसी चीज़ का छुट्टी काट करके धर्म के साथ पोलराइज कर रहे हैं, तो ये गलत चीज़ है। चलिए, तो देख सकते हैं कि ये तमाम लोग जो हैं दिल्ली में रहते हैं और जो बिहार में 75% तक आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया है, उन्होंने बताया कि किस तरीके से इससे फ़ायदा होगा या नुकसान। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।